देखिए, ये इस बात को दर्शाता है कि जो किसानों के मन में संशय है कि दोबारा ये काला कानून वापस ला सकते हैं। कलराज मिश्रा जी ने बयान दिया था, जो राज्यपाल हैं राजस्थान के, कि ये काला कानून वापस आ सकता है। कमल पटेल जी, जो इनके कृषि मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनका बयान था। साक्षी महाराज, जो इनके सांसद हैं, उन्होंने कहा था कि ये बिल वापस आ सकता है। तो कल ये अच्छा अवसर था, अगर देश के प्रधानमंत्री किसानों के मन में जो आशंका है उसको दूर करना चाहते तो वो सदन में आके बोलते, पूरे देश को संबोधित करते, विपक्ष को संबोधित करते और किसानों को कहते कि अब ये काला कानून दोबारा किसी भी स्वरूप में नहीं आएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी अपनी बात कहने से भाग गए और इस चर्चा में शामिल नहीं हुए। चर्चा नहीं करा के ये बताया है सरकार ने कि जब काला कानून पास किया था तब भी तानाशाही थी, जब इसको वापस लिया तब भी तानाशाही है। इस बिल की चर्चा शुरू करने से पहले 700 किसानों को की शहादत को नमन करना चाहिए, उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी। उनके लिए मुआवजे की क्या नीति है, उनके घाव पर कैसे मरहम रखेगी सरकार, उसके बारे में चर्चा करनी थी। एमएसपी की गारंटी के बारे में बातचीत होती। अगर बहस होती तो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो किसान चाहते हैं कि नहीं लाया जाए, वो सवाल उठता। लेकिन सरकार ने चर्चा नहीं कराई और इससे स्पष्ट हो गया कि चर्चा से सरकार भागती है, विपक्ष नहीं। चर्चा की मांग करने वालों में आप भी शामिल थे, जिन लोगों के साथ लगातार विरोध हो रहा है उसका। कांग्रेस के नेतृत्व वाला जो विपक्ष है वो ये संसदीय और लोकतांत्रिक परंपराओं और मान्यताओं का सीधा हनन है और उसकी हत्या है। आप मुझे बताइए, कभी ऐसा उदाहरण आपने देखा हो कि एक सत्र के दौरान अगर कोई हंगामा हुआ या विपक्ष ने कोई अवरोध सदन में पैदा किया या नारेबाजी की, जो कई बार जरूरी हो जाता है, अगर ऐसा किया तो अगले सत्र में उस पर कार्रवाई होगी? कभी आपने सुना है? मेरा खुद निलंबन हो चुका है 2 बार, और जब कार्रवाई करनी होती है तो तुरंत फैसला, दूसरे दिन की शुरुआत में ही फैसला आता है इस बात का कि इनको सदन से निकाला जाए, इनको निलंबित किया गया, या जो भी कहना होता है सभापति महोदय को सरकार प्रस्ताव रखती है, उसके हिसाब से वो कार्रवाई करते हैं। तो आज तो मुझे हैरानी इस बात की कि 12-12 सांसदों को आपने सस्पेंड कर दिया। और मैं दूसरा पूछना चाहता हूं कि उस सत्र में सबसे ज्यादा हंगामा करने वालों की सूची में मैं शामिल था खुद। आपने क्यों कार्रवाई नहीं की? तो किस नियम का हवाला दे रहे हैं आप? मैं तो हैरान हूं। मैं था उसमें, प्रताप सिंह बाजवा जी थे उसमें, दूसरे सांसद भी थे। तो आपने एक सेलेक्टिव तरीके से और इसमें भी चुनाव का एंगल देख के कार्रवाई की। तो सदन के नियम कहां है? हर चीज में चुनाव देखना है? कांग्रेस जो जिन विपक्षी लोग आज इससे मंथन करने वाले हैं उनकी चर्चा है कि पूरे सत्र को का बहिष्कार किया जाए। आप लोग की क्या कुछ रणनीति रहेगी? अभी बातचीत होगी तो रखेंगे, लेकिन मैं इस मसले पर विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ हूं और उनके साथ खड़ा हूं। कल हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी से भी बातचीत हुई इस बारे में विस्तार से, और वो भी इस मसले पर पूरे विपक्ष के साथ खड़े आप हैं। उस मीटिंग में जा रहे हैं जो विपक्षी दलों की मीटिंग है, जी हाँ, चर्चा होगी उसमें जा रहे हैं। जी। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जो इसी जब तक ये पूरी तरह से वापस नहीं होता, एमएसपी को कानूनी गारंटी जब तक नहीं मिलती है तब तक ये चलता रहेगा। पूरा जो लोग का प्रदर्शन है और वो वहां पे बैठे रहेंगे। बिल्कुल। आप लोग की भी ये मांग थी, लेकिन अब वो दूसरी तरफ एक तरफ से मुड़ता दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल ठीक मांग है उनकी, जायज मांग है। एमएसपी की गारंटी कौन सी गलत बात है? भाई वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य, अधिकतम नहीं, न्यूनतम, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार घोषित करती है, उसकी गारंटी हमें चाहिए कि उससे कम पर कहीं खरीद ना हो किसान की फसल की। इसमें कौन सा गलत बात वो कर रहे हैं, कौन सा गुनाह वो कर रहे हैं, कौन सी ऐसी आपराधिक मांग वो कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम क्यों सरकार नहीं मानना चाहती। एक
एक और मुद्दा जो सामने आया है, मुख्यमंत्री ने आज फिर ट्वीट किया, उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था कि फ्लाइट्स रद्द की जाए तत्काल प्रभाव से जो विदेशों से आने वाली है। देखिए, दिल्ली सबसे सेंसिटिव शहर है इस मामले में, क्योंकि यहाँ विदेशों से फ्लाइट्स आती हैं। अगर ये वेरिएंट यहाँ भी फैलने लगा और अभी से लगातार मुख्यमंत्री पहले से ही कई दिनों से कह रहे हैं कि भाई फ्लाइट्स रोकिए, ऐसे अगर आप बैठे रहेंगे चुपचाप तो इससे प्रॉब्लम होगी। तो मुझे लगता है कि इसमें देर नहीं करनी चाहिए और प्रधानमंत्री जी को अरविंद केजरीवाल जी की मांग मान लेनी चाहिए। बीजेपी दिल्ली में एक झुग्गी सम्मान यात्रा निकाल रही है, उसमें कल जेपी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा कि केंद्र सरकार की जनहितकारी नीतियों को दिल्ली में लागू नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के जनहितकारी नीतियों की चर्चा आज पूरी दुनिया में है और भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा चश्मा है जिसमें केजरीवाल जी के अच्छे काम उनको दिखाई नहीं देते, तो उसका मैं कोई इलाज नहीं करा सकता। बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे अनुकरणीय काम करके दिखाया है केजरीवाल सरकार ने।